यानी पापा का क्या है, अधिकार है, और बेटे का क्या है, लायबिलिटी है। आपका दायित्व बन रहा है घर में अच्छा से बात करना, घर का काम कर देना, कुछ पढ़ लिखना, फिर नौकरी करना। अधिकार है, आप मेरे को जन्म दिए हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप कपड़ा दीजिएगा, आप अच्छा लालन पालन पोषण हमको करिएगा। रेलवे का तो एक होगा जनरल मैनेजर, मेन हेड होगा। अब उसी क्या करेगा, नॉर्थ जोन का अलग मैनेजर, साउथ का अलग मैनेजर, ईस्ट का अलग मैनेजर। लेकिन सबका काम तो प्रबंध करना ही है। और प्रॉफिट कैसे ज्यादा कीजिएगा, कैसे दिन रात 24 घंटा आप कैसे काम करवाइएगा, 2 शिफ्ट में वर्कर से काम। रेखा संगठन का अधिकार और दायित्व क्लियर हो गया। अधिकार कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर, और दायित्व कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे आपका दायित्व क्या बन रहा है, फिर कैसा पैसा कमा के देना, ये आपका कैसा है, ये उत्तरदायित्व है। और आपका पापा का क्या था, अधिकार है, आपको पढ़ाना है, आपको कमा के खिलाना है। आप बड़का मेरे पर एहसान कर दिए क्या, ऐसे बोलेगा, ये तो आपका अधिकार है। आप मेरे को जन्म दिए हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप कपड़ा दीजिएगा, आप अच्छा लालन पालन पोषण हमको करिएगा, ये उनका अधिकार है। तो आपका भी कुछ क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व। क्लियर है। तो अच्छा उत्तरदायित्व आपका कैसे चलेगा, नीचे से ऊपर की ओर, और अधिकार कैसे चलेगा, एग्जाम्पल समझ में आ गया। यानी पापा का क्या है, अधिकार है, और बेटे का क्या है, लायबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा संगठन के भी प्रकार को थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो रेखा संगठन के भी 2 प्रकार हैं, टाइप ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। रेखा संगठन के 2 प्रकार हैं। शुद्ध रेखा संगठन, नाम है शुद्ध रेखा संगठन, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है विभागीय रेखा संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो रेखा संगठन के भी कितने प्रकार हो गए, 2। और सिंपल अभी हम लोग पढ़े संगठन संरचना के कितने प्रकार अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 7। जिसमें पहला पर अभी डिस्कस चल रहा है, चर्चा चल रहा है कि रेखा संगठन क्या है, रेखा संगठन का अधिकार उत्तरदायित्व क्या था। और अब पढ़ रहे हम लोग रेखा संगठन के प्रकार। तो पहला रेखा संगठन का प्रकार है शुद्ध रेखा संगठन, जिसको बोलते हैं प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, ये उद्योग में, इंडस्ट्री में ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। मोटा मोटी तौर पर आप ये जाने, इसका ज्यादातर यूज जो है इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं है शुद्ध रेखा संगठन का। इस रेखा संगठन की इस प्रणाली के अंतर्गत एक स्तर पर एक ही प्रकार की क्रियाएं होती है, एक ही टाइप का काम होगा, एक लेवल पर एक ही तरह का काम होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति नीचे से ऊपर, ध्यान सुनिएगा, कैसे, नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक एक ही प्रकार का काम कर रहा है। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही प्रकार का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक प्योर लाइन रेखा संगठन का एक एग्जाम्पल दे, हम भी पढ़ा रहे हैं, बलिंदर भी पढ़ा रहे हैं, गौतम भी पढ़ा रहे हैं, कोई और टीचर भी पढ़ा रहे हैं। मतलब कार्य क्षेत्र क्या है, एक ही जैसा है, सबका काम क्या है, एक ही है यहाँ पर। ठीक है। बोलता है प्रत्येक स्तर पर अपने आप में ही ये पूर्ण संगठन होता है, प्रायः यह उद्योग में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको इंडस्ट्री में नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखे महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर। क्या लिखे हैं, जनरल मैनेजर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं LIC का, एक एग्जाम्पल लेते हैं रेलवे का। किस चीज का, रेलवे का। तो एक होगा जनरल मैनेजर, मेन हेड होगा। अब उसी क्या करेगा, नॉर्थ जोन का अलग मैनेजर, साउथ का अलग मैनेजर, ईस्ट का अलग मैनेजर। लेकिन सबका काम तो प्रबंध करना ही है, सबका काम टॉप लेवल का ही है, हाँ या नहीं बोलिए। बस उसका क्षेत्र क्या है, बटा हुआ है। हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, वो CA पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। तो लगभग सबका काम क्या है, पढ़ाना। सबका काम क्या है, पढ़ाना। तो ये पूरा ज्यादा क्षेत्र में बटा हुआ नहीं रहता है, इसका लगभग एक ही जैसा काम होता है, इसलिए इसको बोला गया है प्योर रेखा संगठन। क्लियर है। ये मोटा मोटी इंडस्ट्री में नहीं पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर फिर बोला डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये बटा हुआ है, ये सबका काम अपना अलग अलग होगा। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, CEO होगा, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग। आपका उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगा, आप दिमाग लगाइए ना, कैसे कम लागत में आप रॉ मटेरियल इकट्ठा कीजिएगा और प्रॉफिट कैसे ज़्यादा कीजिएगा, कैसे दिन रात 24 घंटा आप कैसे काम करवाइएगा, 2 शिफ्ट में वर्कर से काम कराइएगा, 3 शिफ्ट में करवाइएगा, नाइट में होगा, डे में होगा, कैसे होगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप है तो आप प्रोडक्शन देखिए, आप सेल में है तो आप सेल का प्रमोशन कैसे होगा, सेल कैसे बढ़ेगा, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका, तो आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपना खोपड़ी लगाइए। इसका डिपार्टमेंट क्या होगा, मार्केटिंग। मार्केटिंग कौन करेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में आपका प्रोडक्ट माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है, सेल क्या घट रहा है, मार्केटिंग आपको करना है। कोई आपके गुड्स प्रोडक्ट के बारे में जान रहा है कि नहीं जा रहा है, अवेयरनेस भी है कि नहीं, पब्लिक क्यों नहीं उसको लाइक कर रहा है, ये सब सारा काम आपका है।
फिनेंशियल मैनेजर, वो फाइनेंस देखेगा, रुपया पैसा देखेगा, पैसा कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा, कम क्यों आया, ज़्यादा क्यों आया, ये सारा कुछ पढ़ना है कि इसमें टाइप ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये था प्योर रेखा संगठन और वो था डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन।